हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक बार फिर यावी एकेडमी में। जैसा कि आपको पता है रेशियो एंड प्रोपोर्शन की क्लास चल रही है। इसमें मैं आपको 2021 के एसएससी जीडी में जो भी क्वेश्चन आए वो चैप्टर वाइज करा रहा हूँ। ठीक है। और अदर चैनल्स की तरह नहीं कि आपको सारे क्वेश्चन मैंने मिक्स करा दिए। क्या कराए जा रहे हैं आपको चैप्टर वाइज यहाँ पे क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। और ये आज की क्लास थर्ड है और अपने आज का क्लास की थर्ड का पहला क्वेश्चन लेते हैं। और हाँ, पीडीएफ की टेंशन मत लेना, पीडीएफ ये आज की लास्ट क्लास है आपकी रेशियो एंड प्रोपोर्शन की। इसके बाद आपको पीडीएफ में टेलीग्राम के थ्रू प्रोवाइड कर दूंगा और जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जिस किसी को भी पीडीएफ नहीं मिले वो उसके लिए आप 766 पे आप मेरा नंबर ये है 7669976605 वो व्हाट्सएप पर हाय लिख के और एसएससी पीडीएफ एसएससी जीडी पीडीएफ लिख के सेंड कर देना, उसको मैं पीडीएफ मिल जाएगी। सही। फिलहाल टेलीग्राम का लिंक मैं चैनल के नीचे डाल दूंगा। चलिए आज की क्वेश्चन क्लास का पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन हमारे हो गए थे सारे। बढ़ते हैं। तो आज की क्लास का ये भी सब हो गए थे क्वेश्चन। 2 क्लासेस हो चुकी हैं आपकी। तो क्वेश्चन है हमारा, ये भी हो गए थे। हाँ, क्वेश्चन ये जरा छूट गया था, पहले से निपटाते हैं अपन। ठीक है। तो पहले आप खुद करके देखना, वीडियो पॉज करके, उसके बाद क्वेश्चन को देखना मैं किस तरीके से कर रहा हूँ। ठीक है। फिलहाल मैं करना चालू करता हूँ कि 51x 72 और 96 एक दूसरे की क्या समानुपाती है। ये समानुपाती का मतलब है कि 51/x इक्वल 72/96 करो आप। अब इसे थोड़ा x की वैल्यू निकालते हैं यहाँ पे। तो 12×72 और आपका 12×8 = 96। इसे और इजी करो, 2 से काट के इसे और इजी करो, आमने सामने काट सकते हैं ऊपर ऊपर। तो 3 एकम 3, 3×7 = 21, यानी x इक्वल टू 17 चौका कितना हो जाएगा आपका 68। क्लियर है। तो x की वैल्यू हमारी कितनी निकल गई 68 निकल गई। अब आपको निकालना है मध्य अनुपाती। मध्य अनुपाती का एक फॉर्मूला ध्यान रखना, अंडर रूट में ए बी होता है। मध्य अनुपाती का फॉर्मूला क्या होता है अंडर रूट में ए बी। अब आपको यदि आप सोचोगे इसमें ए क्या है, तो ए आपका ये है, क्योंकि आपको इसका और इसका मध्य अनुपाती निकालना है। यानी ये आपका ए हो गया, ये बी हो गया। अब आप इसमें एक्स की वैल्यू डालो और आप एक्स की वैल्यू डाल के आप क्या निकालोगे ए और बी निकालोगे। सही। तो चलिए पहले हम ए बी निकालते हैं। तो ए निकालते हैं, यहां पर ए निकालूंगा। ए निकालूंगा 68 की, भाई 2x + 18 है ना। 68 की 2 से गुणा लगाओगे तो कितना आएगा 6 दूनी 12, 120 और 8 दूनी 16, यानी 136 आ जाएगा। और प्लस 8 करना है, 8 से 14 का 4 कैरी 1, यानी आपका 144 हो जाएगा। अब यहां पर भी हम, ये तो ए आ गया। अब यहां निकालते हैं बी। बी कितना हो जाएगा आपका, बी में फिर वही एक्स की वैल्यू कितनी 68 और इसमें 13 प्लस करेंगे तो 8 9 10 11 और 6 7 और 1 8 81। यानी अब आपको क्या करना है, बस अब आपको करना है अंडर रूट ए बी में इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। अंडर रूट ए बी में ए कितना है आपका 144 और इंटू बी कितना है 81। अब आप मेरे को ये बताओ कि भाई 144 की वैल्यू कितनी होती है 12 होती है और 81 की वैल्यू कितनी होती है 9 होती है। मतलब 81 का मान कितना होता है अंडर रूट 9 होता है। तो 12 नहीं 108 क्वेश्चन का आंसर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सब कल हो चुके हैं, कल की क्लास में क्वेश्चन। जिसने कल की क्लास नहीं देखी है वो देख लेना। प्लेलिस्ट का जो डिस्क्रिप्शन है वो नीचे डाल दिया है। अपना आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ए प्लस बी माइनस सी, बी प्लस सी माइनस ए और ए प्लस सी माइनस बी, इन सबके रेशियो 4 5 9 दे रखे हैं। सही है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये समझ लो आज की क्लास का ये तुम्हारा बेवफा क्वेश्चन है। सही है। कर लिया तो लाइफ झिंगा लाला। सही है। तो करो, ट्राई करो पहले खुद, फिर मेरा तरीका देखना। वीडियो को पोस्ट करो, ट्राई करो। चलिए क्वेश्चन फिलहाल मैं करना चालू करता हूँ। आप देखो ए प्लस बी माइनस सी और ये सब दे रखे हैं। तो आप ऐसा करो, इसको जो है ना यूनिट ना मान के अब यहाँ पे हम 4K 5K और 9K मान लेंगे। यानी इसका ये हो जाएगा 4K और 5K, वैल्यू जो हो जाएगी 4K 5K और 9K हो जाएगी। क्लियर है। अब ये बताओ ए प्लस बी माइनस सी का मान 4 हो जाएगा, बी प्लस सी माइनस ए का मान 5 हो जाएगा, ए प्लस सी माइनस बी का मान कितना हो जाएगा 9K हो जाएगा। यानी अब आपके पास 3 कंडीशन है, 1 2 और 3। इन तीनों को अगर आप प्लस कर दोगे तो बताओ ए कितनी बार आएगा 1 2, यानी प्लस का ए 2 बार और एक माइनस का ए, यानी 2a माइनस ए करोगे तो आप क्या लिखोगे ए लिखोगे। इसी तरह आप इन सबको प्लस करोगे तो प्लस करने पे आपको a प्लस बी प्लस सी मिल जाएगा। सही है। देखो b प्लस का एक ये है और एक प्लस का b है, यानी b और b कितने हो गए 2b हो गए।
एक माइनस का बी ये खत्म कर दोगे तो यानी माइनस का 2b में से माइनस बी कर दोगे तो आपका क्या मिल जाएगा, केवल बी मिलेगा। इसी तरह सी के साथ कर लेना, यानी a प्लस बी प्लस सी, यानी तीनों समीकरण को जोड़ने पर आपको क्या मिल जाएगा, तीनों समीकरण को जोड़ने पर आपको 4k प्लस 5k प्लस 9k मिल जाएगा। 5 4 9 और 18 के, यानी a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ गई, 18 की आ गई। ध्यान देना कितनी आ गई, 18 की आ गई। अब मैं यहाँ से कोशिश करूंगा कि मुझे a का मान मिल जाए, b का मान मिल जाए और c का मान मिल जाए। तो a का मान निकालते हैं, देखो कैसे निकालें a का मान। थोड़ा सा मैं ऊपर रफ कर रहा हूँ, ये चीज अपन रफ कर रहे हैं क्योंकि यही समझा दूंगा मैं आपको। चलिए आप निकालोगे a का मान, ऐसा करो पहले a प्लस बी का मान निकालो। अगर आप a प्लस बी का मान निकालना चाहते हो तो देखो यहाँ पर आपको a प्लस बी प्लस सी टोटल मिला के 18 दे रखा है। क्लियर है, कितना दे रखा है, 18। पहले क्वेश्चन में देखोगे तो a प्लस बी माइनस सी, यानी a प्लस बी माइनस सी का मतलब है आपका 4k। ठीक, यानी समझो a प्लस बी माइनस सी का मतलब है 4k। जरा शॉर्ट में समझो कि a प्लस बी को एक चीज मानो कि ब्रैकेट में बंद कर लो और माइनस सी, यानी a प्लस बी माइनस सी का मतलब है 4k, यानी a प्लस बी जो है वो 4k ज्यादा है। यानी आप ऐसा करो तीनों के मिला मतलब तीनों को पास कुल मिला के 18 की होना चाहिए ना, लेकिन इसके पास a प्लस बी के पास 4k ज्यादा है तो पहले से 4k दे दो। अब 4k ज्यादा है, सी के पास कितना होगा, देखो 18 में से आपने 4 इसको दे दिया, बचा कितना आपका, आपको बचा 14। 14 में 7 इसके पास पहुंचा दो आधा और 7 इसके पास पहुंचा दो। ठीक, अब आप मेरे को बताओ a प्लस बी का मान कितना आ गया, 7 4 11 के आ गया। कितना आ गया, 11 के। जरा देख लेना a प्लस बी अगर 11 है और c अगर 7 है तो 11 माइनस 7 कितना होगा, 4 होगा। गलत हो गया क्या, 18, 18 में से 7 दूनी 14, सही है। 7 4 11, ये भी सही है। 11 और 7 दोनों के मिला के पास 18 होना चाहिए और 11 में से अगर 7 जाए तो 4 सही है। a प्लस बी कितना, 11, और c यानी a प्लस बी अगर 11 है और उसमें से c का मान यानी 7 घटा दो तो आपको 4 मिल रहा है, यानी क्लियर है, सेटिस्फाई ये चीज हमारी। तो हमें a प्लस बी मिल गया 11 की। अब आप एक काम और करो, यहाँ पे c का मान मिल गया, आप फिर दोबारा हम आते हैं इसमें b प्लस सी प्लस ए में, सही। तो b प्लस सी का मान देखो कितना है, b प्लस सी और a को ले लो अलग से। अब तीन इनको b प्लस सी माइनस a का मतलब है 5k, यानी इसका मतलब ये हो गया कि b प्लस सी के पास जो है 5k ज्यादा है, यानी इसे 5k ज्यादा दे दो। सही, तीनों के पास मिला के कितना है आपका 18। 18 में से 5 चला गया, बचा कितना आपका, 18 में से 5 चला गया, आपका बचा 13। सही, 13 में आधा आधा कर दो, 13 का आधा 6.5 यहाँ, यानी 6.5 के और 6.5 इधर डाल दो। क्लियर है, अब आपके पास a का ही मान मिल गया और c का ही मिल गया और b का तो मिल ही जाएगा भाई, दोनों का यहाँ जरा टोटल करके लिख दे रहे हैं। ठीक है, चलो b का यहाँ से निकाल ले रहे हैं। b का बताओ कितना आएगा, c के a के पास कितना है 6.5 और दोनों के पास मिला के कितना है 11, तो बताओ b के पास कितना होगा। a प्लस बी का मान अगर 11 है जिसमें से a का मान 6.5 है तो b का मान कितना होगा, b का मान यानी 11.5 में से आप 11 में से आप 6.5 घटा दो, तो 11 में से 6 घटाओगे तो आपका कितना बचेगा 5, 5 में से आधा और घटा दो, यानी कितना हो गया आपका 4.5। ठीक, आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक, क्वेश्चन टफ है, टफ भी नहीं कहूंगा मैं इसे, क्वेश्चन सही है, थोड़ा लेंथी है बस क्वेश्चन, सही है। और मैं जो तरीका बता रहा हूँ ये आसानी है, कोई भारी नहीं मानूंगा मैं इसे। अब आप आ जाओ इधर, आपको किसका मान निकालना है, आपको a माइनस बी का। चलो पकड़ो, a माइनस बी का मान निकालो, या यही निकालते हैं। a माइनस बी का मान देखो कितना है, a कितना है भाई आपका, a है आपका 6.5 और b कितना है आपका, b है आपका 4.5। 4.5 में से 4.5 जाएगा तो बचेगा कितना आपका, 6.5 में से 4.5 जाएगा, यहां लिखते हैं। ठीक है, 6.5 में से हाँ 6.5 में से 4.5, यानी 6.5 में से 4.5 जाएगा आपका, 5 में 5, 6 में यानी 2 बचेगा, 2 नहीं तो a माइनस बी यानी 6.5 में से 4.5 जाएगा, आपका बचेगा 2, लिख दो 2 यहाँ पर। रेशियो अब है आपका c माइनस बी, सी कितना आपका 7 है और b कितना है आपका 4.5 है, यानी 7 में से 4.5 निकालो, यानी 7 में से 4.5 निकालोगे, यानी 7 में से आप 4 निकाल दो, कितना बचेगा आपका 4
हाँ, तो 7 में से 4.5 निकालोगे तो आपका बचेगा 2.5 रेशियो। अब आपका बचा क्या, सी माइनस है, सी पकड़ो और ए पकड़ो, यानी 7 में से 6.5 निकालोगे तो आपका बचेगा आधा। क्लियर है, आधा बचेगा। अब आप क्या करो, ये पॉइंट है ना, सबको पॉइंट में बना लो। अब पॉइंट के पॉइंट सारे खत्म हो जाएंगे और 5 एकम 5, 5 पंजे 25, 5 चौक 20। ये आपका क्वेश्चन का आंसर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 980 की एक धनराशि ए बी सी में इस प्रकार बांटनी है कि ए को बी के हिस्से का 3/7 मिले, यानी ए को बी के हिस्से का, यानी ए को बी के हिस्से का, यानी लिखोगे ए बराबर बी इंटू 3/7, यानी बी को नीचे पहुंचाओगे तो ए अनुपात बी आ गया 3/7। ठीक, अगला क्वेश्चन, अगली चीज है हमारी, सी को ए के हिस्से का 75% मिले, यानी सी बराबर ए इंटू 75/100 लिखो। 75 का फ्रैक्शन होता है 25 तियां 75 और 25 चौका यानी 3/4, यानी आपका सी अपॉन ए बराबर हो जाएगा 3/4। क्लियर है। अब आप देखो बी यहाँ पर भी है, बी दोनों में क्या कॉमन है, दो कंडीशन, दोनों में क्या कॉमन है, आपका ए कॉमन है। तो ए को दोनों तरफ बराबर करने के लिए यहाँ 4 से इंटू लगाओ और यहाँ लगाओगे आप 3 से इंटू। तो 4 से इंटू यहाँ भी लगानी पड़ेगी, 3 से इंटू यहाँ भी लगानी पड़ेगी, यानी ए का रेशियो, ए और बी का रेशियो कितना आ गया, ए अपॉन बी जो है वो कितना आ जाएगा आपका 3 चौक 12, 7 चौक 28। और इधर की बात करें सी अपॉन ए का रेशियो जो आ जाएगा वो आपका आ जाएगा 3 तिया 9 और 4 3 चौक 12। सी है, क्योंकि सी बराबर है, ए हमने बराबर इसलिए करा है क्योंकि ए भैया दोनों में कॉमन है, रेशियो सही करने के लिए हमने करा है। अब आपसे कह रहा है कि सी का हिस्सा बता दो, तो सी का हिस्सा, सी का हिस्सा, अच्छा एक चीज बताओ, तो सी का हिस्सा देखो बताओ आएगा तो 9 के मल्टीपल में। अब देख लो जरा इसमें पहली निगाह में देखो कि 9 का मल्टीपल कौन है। तो अगर पहली निगाह में देखोगे तो 9 का मल्टीपल आपका एक ही ऑप्शन बैठा है, तो ऑप्शन, अब इसके बाद क्वेश्चन को करो या मत करो ये आपकी मर्जी है, क्योंकि और कोई ऑप्शन है ही नहीं इसमें जो 9 का मल्टीपल है। टाइम वेस्ट करना है तो कर लो, करना चाहो तो पूरा करो, कि तीनों के पास मिला के कितना 980 है, यानी आप 12 प्लस 28 जोड़ो कितना होगा, इसमें डालोगे 30 40 होएगा, 40 नोट 49 यूनिट बराबर कितना लिखोगे आप 980 लिखोगे, और 1 यूनिट इक्वल टू कितना लिखोगे, 2 बार जाएगा है नहीं, देखो 2 बार जाएगा यानी 20 लिख दोगे। अब 9 यूनिट बराबर बताओगे तो 9 दूनी 18 यानी 180 क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। फिलहाल हमें जैसे ही हमने रेशियो निकाले, रेशियो के अकॉर्डिंग हम मल्टीपल देख लेते तो भी हमारा क्वेश्चन का आंसर था। तो ये चीज आप ध्यान रखनी है आपको, पूरा क्वेश्चन करोगे टाइम वेस्ट करोगे। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है 644 को, आज की क्लास का शायद 4th क्वेश्चन हो गया होगा ये। हाँ 4th क्वेश्चन हो गया है ये आपका, 4th, हाँ 4th ही होगा। चलिए 644 की धनराशि 3 भागों में बांटनी है, ये है आपके 3 भाग। पहले इस चीज को पहले क्या करो, सिंपल में सिंपल बनाओ थोड़ा, 1/2, 2/3 और 3/4। सबको किससे इंटू लगाए भाई, इंटू लगाए हम सबको, जो 2 3 4 का एलसीएम, और 2 3 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 12 ले लो। क्लियर है, 12 ले लो। तो यहाँ कितना बनेगा 6 रेशियो, यहाँ का बनेगा 3 चौक 12 और 4 दूनी 8, और यहाँ बनेगा 4 तिया 3 तिया 9। ये रेशियो बन गया। पहला भाग कितना होगा, पहला भाग देखो 6 के मल्टीपल में होगा, मुझे दिखाई दे रहा है 6 का मल्टीपल, आई थिंक आपका 6 का मल्टीपल, क्या पहला भाग पूछा है ना, निकालना चाहो पूरा। तो अपन देखेंगे इसका योग कितना बैठेगा हमारा, इसका योग बैठेगा आपका 23 बैठेगा। सही, तो 23 यूनिट बराबर कितना कर देंगे हम 644, और डिवाइड करोगे इसको तो 6 एक बराबर निकालोगे तो 644/23। अब आप थोड़ा यहाँ पर यही हिसाब लगा लो कि भाई अगर मैं 23 की गुणा, मैं लगभग 23 को 10 बार देखूं तो 230 आएगा, और अगर मैं इसको 20 बार देखूं तो 20 बार आएगा 230 का डबल यानी 400, यानी ये फिलहाल ये आपका 20 से ऊपर कटेगा। तो 20 से ऊपर ये संख्या, ऐसी संख्या देख लो जहां आपका 4 बन जाए, 20 से ऊपर ऐसी संख्या देख लो जहां 4 बन जाए, मतलब है आपका ये आपका 8 3 चौक 12 यानी 4 4, ये आपका 28 3 अट्ठे 24, 28 बार कट जाएगा। क्लियर। अब आपको 6 बराबर निकालना है, तो 6 बराबर 28 गुणा 6 करो, ठीक है, 8 छंग 48 का 8 कैरी 4 6 चौक 24, सॉरी 6 दूनी 12 और 4 16, 168 आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब हमारा क्वेश्चन है ये वाला कि दो संख्याएं x और y के अनुपात में है। ये है आपका x में 6 जोड़ा जाए और y में 7 घटाया तो उनका देखो सिंपल, बहुत इजी तरीका बता रहा हूँ इसका, बहुत इजी। सही है, बेसिक से जाओगे तो टाइम लग जाएगा, बहुत इजी तरीका। देखो x और y का रेशियो है कितना, 4 और 7, और दोनों में 7, एक में 6 जोड़ लो, एक में 7 घटा रहे, तो इनका अनुपात हो जाता है 3:4। ठीक, इस तरह लिख लेना। और इस तरह लिखने के बाद आप यहाँ पे जिसमें जितना जोड़ रहे हो वहां लिख लो। तो x में कितना जोड़ रहे हो आप, 6 जोड़ रहे हो, 6 लिख लो। y में कितना जोड़ रहे हो, 7 घटा रहे हो। अब इसकी आप करोगे ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 चौक 16 और 3 चौक 3 सत्ते, सॉरी 4 चौक 16 3 सत्ते 21, यानी इसका डिफरेंस देखो 16 और 21 का डिफरेंस कितना आएगा। तो 16 और 21 का डिफरेंस आ जाएगा आपका 5, यानी आप लिखोगे यहाँ पर साइड में 5 यूनिट बराबर। ऐसे ही नीचे करना है आपको, 7 तियां 21 और 6 चौक 24। बस यहाँ पर क्या करना है आपको, जब एक संख्या जोड़ी जाए एक संख्या घटाई जाए। देखो इसमें का एक क्वेश्चन हो रहा है अभी, मैं वहां पे एक चीज बताऊंगा, शायद मैंने पहली क्लास में या दूसरी क्लास में भी क्वेश्चन आया था इस तरह का। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, जब जोड़ी जाए और घटाई जाए तो लास्ट वाले इस वाले कंसेप्ट में आपको कर लेना, प्लस कर लेना। लेकिन अगर क्वेश्चन ये होता कि x में भी 6 जोड़ा जाए y में भी 6 जोड़ा जाए, दोनों में जोड़ा जाता, तो आप यहाँ पे अंतर कर लेते हैं। दोनों में घटाया जाता तो भी अंतर, दोनों में जोड़ा, ध्यान से सुनो, दोनों में कुछ भी जोड़ा जाए अंतर, दोनों में कुछ भी घटाया जाए अंतर, लेकिन एक में घटाया जाए एक में जोड़ा जाए, इसका मतलब यहाँ पर इस वाले कंसेप्ट में आप इसमें क्या कर लोगे, प्लस। तो ये आप प्लस करोगे तो 4 और 1 5, और आपका 5 और 2 2 4 यानी 45, यानी 5 यूनिट बराबर आपको 45, 1 यूनिट बराबर आपका 9। पूछा क्या है आपसे, एक्स और वाई के बीच अंतर, एक्स और वाई के बीच देख लो अंतर के अनुपात के हिसाब से कितना दिखाई दे रहा है, 4 और 7 में अंतर आपका 3 दिखाई दे रहा है, यानी 3 दिखाई दे रहा है, तो आपको 3 यूनिट बराबर बताना है, यानी 3 यूनिट बराबर आपका कितना आ जाएगा, 3 9 जा 27। क्लियर है, दोबारा रिपीट कर रहा हूं इस बात को, जब भी कुछ जोड़ा जाए दोनों में अलग अलग जोड़ दो या अलग अलग घटा दो, उससे मतलब नहीं है, सेम जोड़ दो सेम घटा दो उससे मतलब नहीं, लेकिन बस ये ध्यान रखना, अगर दोनों में जोड़ा जाए तो आप अंतर, दोनों में घटाया तो भी अंतर, लेकिन एक में जोड़ा जाए एक में घटाया जाए, तो यहाँ पर लास्ट वाले स्टेप में जो मैंने ये अंडरलाइन करा, ये जो मैंने अंडरलाइन करा है, यहाँ पर अगर दोनों में घटाया जाए दोनों में जोड़ा जाए तो आप अंतर ले लेना, लेकिन एक बार जोड़ा एक बार घटाया जाए तो आप क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे, बस बाकी सारा सब तरीका वही है। चलिए एक्स लेके भी है, लेकिन वो आप सबको पता होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 23। एक कॉलेज के चुनाव में सीमा और गीता के वैध मतों का अनुपात इतना था। देखो सीमा को और गीता को जो वैध मत मिल रहे थे उनका रेशियो दे रखा है, सीमा और गीता कितना था भाई, 4:5 था। मत प्राप्त होते हैं यदि 15,000 मतों में से 19% मत अवैध हो जाते हैं, यानी इनको जो मिलते हैं ना वो वैध मत मिलते हैं। और टोटल मत कितने, देखो अगर हम रेशियो के हिसाब से इन्हें देखें तो इनके हिसाब से 5:9, यानी इनको जो है 9 यूनिट मत मिले, लेकिन ये 9 यूनिट जो मत है वो कौन से मत है, ये 9 यूनिट मत जो है ये वो वाले मत है जो वैलिड है, यानी वैध मत है। और इन्हें कुल मिलते मत पड़े कितने थे, कुल 15,000। 15,000 में से 19% मत अगर अवैध हो गए तो वैध मतों का परसेंटेज बताओ कितना होगा। तो आप बोलोगे वैध मतों का परसेंटेज हो जाएगा आपका, यानी 100 में से आपका 10 से 90 यानी 81 हो जाएगा। यानी आप 15,000 का, इन्हें वैध मत कितने, 9 यूनिट बराबर 15,000 का कितना, 15,000 का 81%, 81% यानी बटे में 100। अब आपको 1 यूनिट निकालना है, तो 1 यूनिट निकालने के लिए आप क्या करोगे, बटे में 9 पहुंचा दोगे, ये 2 ये जाएगा आपका, 9 निम 81 ये जाएगा, 15 निम कितना होगा भाई आपका, 15 निम आपका 105 हो जाएगा ना, सॉरी 15 निम 135 हो जाएगा, और 135 और एक जीरो बचा, यानी ये आ गया। पूछा क्या है, गीता के पक्ष में पड़े मतों के बीच सीमा और गीता के पड़े, हाँ सीमा और गीता के जो मत पड़े ना इनके बीच अंतर बताना है। तो अंतर कितने यूनिट का, 1 यूनिट का, वही आपको बताना था। 1350 क्वेश्चन का आंसर आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो ये बीच बीच में मैंने स्लाइड इसलिए लगा रखे हैं ताकि आप ये मत सोचें कि क्वेश्चन मैंने अपने पास से लिए, ये क्वेश्चन सारे वही हैं जो सारे 2021 में आए हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि अपने पास से क्वेश्चन हमने लिए, और वो तो आपको स्लाइड दिखाई दे रही है, इस तरह का क्वेश्चन है। ठीक है, हम अपने पास से लेके क्या करेंगे भाई, क्वेश्चन आपको वो करवाने हैं जो आपके पेपर में आए हुए हैं, ताकि आप इन क्वेश्चन के थ्रू अपनी प्रिपरेशन को बेटर बना सकें। ठीक, चलिए, और चैप्टर वाइज पूरे यूट्यूब में खंगाल लेना, चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चन प्रीवियस के कोई नहीं करा रहा, सब मिक्स क्वेश्चन करा रहे हैं। चैप्टर वाइज कराने का मोटो ये है
कि आपके कंसेप्ट डेवलप हो जाएं क्वेश्चन के थ्रू, सभी चैप्टर के। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिफ्थ वाला। फिफ्थ नहीं है फिलहाल, ये आज के क्वेश्चन का मैं भूल गया जरा क्वेश्चन कौन सा था अभी। ये आपका फोर्थ ये था, फिफ्थ ये था, सिक्स्थ ये था, ये सेवेंथ क्वेश्चन है। ये कौन सा क्वेश्चन है आपका? आज का सेवेंथ क्वेश्चन है। एक अधिकारी और क्लर्क की मासिक वेतन का अनुपात 11:4 था, तो लिख लो भी 11:4 था। यदि अधिकारी के मासिक वेतन में 7,000 और क्लर्क के मासिक वेतन में 3। देखो जब मैंने पहली क्लास आपकी करवाई थी ये वाली, तो पहली क्लास में एक क्वेश्चन आया था वहां पर, तो उसमें मैंने शायद आपको 2 तरीके बताए होंगे। अगर नहीं बताए हैं तो मैं अब बता देता हूँ। एक तो ये था भी क्वेश्चन कि अगर दोनों का वेतन समान बढ़ता, 7,000 बढ़ता, दोनों का वेतन 7,000, तो 7,000 का दोनों का बढ़ता, तो हम क्या करते हैं, रेशो को बराबर करने के लिए हम क्या करते हैं कि नीचे जितना रेशो का अंतर बनता उसको ऊपर इंटू लगा दे, और ऊपर जितना रेशो का अंतर बनता उसके इंटू नीचे से लगा देते। लेकिन यहाँ पे दोनों का वेतन बराबर नहीं बढ़ रहा, यहाँ पर वेतन बढ़ रहा है 7,000, एक का बढ़ा 3,000। तो इस तरह के क्वेश्चन में करोगे क्या आप? ठीक है, और जो मैं अब बताने जा रहा हूँ ये इस तरह का क्वेश्चन कहीं भी आ जाए आपका, चाहे वो वेतन समान बढ़ाए या वेतन अलग अलग बनाए, सब जगह लगा देना। रेशो अंतर ना भी करना चाहो तो आप ये वाला तरीका लगा देना, हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले हम ये काम करते हैं कि 7,000 को 7,000 न लेके 3 जीरो इसके खत्म करते हैं, 3 जीरो इसके खत्म करते हैं, और जो भी आंसर आएगा ना फाइनल में उसमें 3 जीरो ऐड कर लेंगे। चलिए, तो 7 कहाँ लेते हैं भाई, अधिकारी का मामला ये है तो यहाँ लिख दो 7 और यहाँ ले लो 3। अब देखो दोनों में बढ़ रहा है, यानी अंतर लेना है। जैसे पीछे मैंने बताया दोनों में इस तरीके में क्या करा, अगर दोनों में बढ़ रहा है तो अंतर लेना, और दोनों में अगर एक में बढ़ रहा होता घंटा घट रहा होता तो नीचे जोड़ देते। तो 11 सत्ते फिलहाल यहाँ पे क्या होगा, इंटू लगाओगे, 11 सत्ते 77, और 19 की 4 से इंटू लगाएंगे तो हमारा हो जाएगा 4 9 सॉरी 76 हो जाएगा, 1976। अब कितना बना यहाँ पे 1 यूनिट, अंतर कितना है 1 यूनिट। अब नीचे भी देख लो, 19 से आपका हो जाएगा 51, तो 51 नहीं होगा, गलत बोल दिया मैंने। तो 19 से आपका हो जाएगा 57। 19 से आपको हो जाएगा 57, और 7 सत्ते हो जाएगा आपका 49। सही, अगर एक में जोड़ा एक में घटाया जाता तो जोड़ लेते, लेकिन दोनों में जोड़ा जा रहा है तो आप लोगों अंतर। और यहाँ पे अगर अंतर की बात करें तो 49 और इसमें अंतर आएगा आपका 7, 1 यानी 8 का आएगा, तो लिख दो सीधे कि 1 यूनिट बराबर 8। पूछा क्या आपसे, अधिकारी का वेतन, अधिकारी का प्रारंभिक वेतन कितना था भाई, अधिकारी ये था ना आपको 11 के अनुपात में, यानी 11 यूनिट बराबर, यानी 11 यूनिट इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, 1 यूनिट में 8 तो 11 यूनिट में 88, और 3 जीरो हमने जैसे कि खत्म करे थे वो भी लगा दो, यानी 88,000 क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन आपके एज रिलेशन वाले हैं। एज रिलेशन की मैं आपके लिए ये बता दूं कि अगर आपने किसी ने भी मेरी प्लेलिस्ट में एक वीडियो पढ़ी है, एक वीडियो पढ़ी प्लेलिस्ट है एज रिलेशन वाले क्वेश्चंस की, जिसमें मैंने सारे एसडी यादव के क्वेश्चन करवाए हैं आपके, बिल्कुल बेसिक से कराएं और अच्छी तरीके से करवाएं, तो उसे भी जरूर देख लेना। फिलहाल यहाँ पे क्वेश्चन की बात करते हैं, हम हर तरह के क्वेश्चन मिलेंगे आपको उसमें। तो ए और बी की जो एज का अनुपात है वो कितना है भाई, 4:3 है, 7 वर्ष। लेकिन हाँ ये ध्यान रखना, 1 साल पहले है 4:3, और 7 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाता है, 9:7 हो जाता है। देखो 1 साल पहले 7 साल बाद, यानी यहाँ पर जो एज, यहाँ पर जो अंतर होना चाहिए कितने साल का होना चाहिए, यहाँ पर 7 और 1 8 का अंतर होना चाहिए क्या, और दूसरा अंतर समान होना चाहिए। तो इसमें देखना अंतर समान है, दोनों में अंतर समान नहीं है। यहाँ अगर बात करें तो 5 का अंतर बन रहा है, यहाँ अगर बात करें तो आपका 4 का अंतर बन रहा है। तो अंतर समान करने के लिए क्या करें, 4 और 3 का अंतर जितना ही बैठ रहा है उसके इंटू नीचे, और 9 और तो इंटू नीचे लगाओ, तो 4 3 का अंतर कितना बैठा है, 1, 1 के इंटू नीचे लगाओ या मत लगाओ, बनेगा वही। अब 9 7 का अंतर देख लो कितना है, तो 9 7 का अंतर है आपका 7 8 9 2 का अंतर है, तो 2 के इंटू ऊपर से तो लगानी बनती है। तो 4 दूनी 8, 3 दूनी 6। अब बताओ कितना बड़ा है यहाँ पे, एक बड़ा, यहाँ पर भी कितना बड़ा, एक बड़ा। तो क्वेश्चन के हिसाब से कितना बढ़ना चाहिए, तो 1 यूनिट बराबर 1 साल पहले और 7 साल बाद, यानी कितने साल का अंतर हो गया यहाँ पे, 8 साल का, यानी 1 यूनिट इक्वल टू हो जाएगा आपका 8 साल। पूछा क्या है अभी इसने, बी की वर्तमान आयु, तो बी की वर्तमान आयु के लिए पहले बी की वाली आयु निकालते हैं। 1 साल पहले की, ये 6 रेशो जो है वो कब का है, 1 साल पहले का, तो 6 बराबर निकालो, 8 छंग 48 हो जाएगा। यानी बी जो है 1 साल पहले 48 का था, तो प्रेजेंट में कितना हो गया, 49 का हो गया, 49 का हो गया, यानी आंसर आ गया हमारा ये। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं।
एक्स एक धनराशि है जो ए बी सी के बीच इस प्रकार बांटनी है कि ए और बी के हिस्से का अनुपात 3:5 है, बी और सी के हिस्से का अनुपात 4:7 है और बी सी के बीच अंतर इतना है, एक्स का मान बताइए। सबसे पहले यहाँ पे ए बी सी का रेशियो निकाल लो। ए बी सी का रेशियो कैसे निकालोगे? जैसे कि पीछे आपको करा चुका हूँ। ए बी का अनुपात कितना है? 3:5 है। बी सी का अनुपात कितना है आपका? 4:7 है। आगे पीछे के अकॉर्डिंग यहाँ 5 टांगोगे और आगे के अकॉर्डिंग यहाँ 4 टांगोगे। ये आ जाएगा 3 चौक 12, 5 चौक 20 आपका और 5 सत्ते 35। ये आपका क्या मिल गया? ये मिल गया आपका रेशियो किसका? ए बी सी का। क्लियर है? अब कटे तो काट दो, नहीं कटे तो छोड़ दो। फिलहाल कट तो नहीं रहा कहीं ये। अब आप क्या करोगे? पूछा है बी सी के हिस्से के बीच अंतर जो था 1455 था। यहाँ देख लो बी सी के बीच हिस्से का अंतर कितना था? तो 25 और 35 के बीच कितना अंतर बन रहा है आपका? ये बन रहा है आपका 15 का। सही है? तो लिखोगे आप 15 यूनिट इक्वल टू 1455। अब आपको निकालना क्या है? आपको x का मान निकालना है। x का मान मतलब कुल अमाउंट निकालना है। x का मान का मतलब कुल अमाउंट। तो कुल अमाउंट अगर देखना चाहो तो यहाँ पे जरा जोड़ के देखना कितना बैठेगा। 7 हो जाएगा और 3 2 5 और 1 6 यानी 67 हो जाएगा। तो सीधे कैलकुलेशन करते हैं कि हमें 67 बराबर निकालना। तो एक बराबर कितना बैठेगा? 1455 बटे 15 और इंटू 67। इसको कैलकुलेट करते हैं, आंसर हमारा आ जाएगा। तो काटते हैं जरा ऐसे। तो 3 से काटते हैं। 3 5 से काटते हैं। 5 तिया 15 और 5 तिया 15 और आपका 5 दूनी 10 और 5 नम 45 और 5 एकम 5 और काटते हैं। 3 से कट जाएगा शायद ये। तो 3 सत्ते 3 नम 27 और आपका 3 सत्ते 21। क्लियर है? यानी आपको 97 इंटू 67 करना है। एक काम करो, सबके इकाई के अंक अलग है नहीं? अलग है ना? तो यहाँ पे ये कर लो कि 7 सत्ते 49। 49 में क्या है इकाई का अंक? 9। देख लो कहाँ पर 9 है, तो एक ही ऑप्शन है जिसका 9 है, तो अपना आंसर ये हो गया। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, यानी क्वेश्चन तो करना है, साथ में ऑप्शन पर भी निगाह रखनी है। ठीक, बेमतलब में फालतू कैलकुलेशन नहीं करनी। 1 घंटे में पेपर निपटाना है आपको, बाकी आप फुल कैलकुलेशन कर लेना। आगे क्या है भाई? हमारा क्वेश्चन है कि m और n का योग है इतना, यानी m प्लस n बराबर कितना दे रखा है? 84 दे रखा है। इनका अंतर यानी m माइनस n बराबर है आपका 6। तो दोनों संख्याओं का अनुपात बताना है। सीधे सिंपल है ये तो, कि भाई m माइनस n का मतलब है कि m बड़ा है n से, तो ये भी ध्यान रखना है, यानी m बड़ा कर दिया n से। अब m माइनस n का मतलब है कि m के पास 6 ज्यादा है, तो m को 6 दे दो पहले। अब टोटल में से हमने m के पास 6 दे दिया, यानी 84 में से अगर हमने 6 निकाल दिया तो बचा कितना हमारा? बचा हमारा 78। सही, 78 बचा। अब 78 में से आधा आधा कर दो। आधा करोगे तो 35, 70 का आधा 35 और 4 यानी 39। 39 इधर आएगा और प्लस 39 इधर आएगा। तो इधर जोड़ लो जरा। अगर जोड़ोगे तो 45 ही हो गया। सही है? तो अब रेशियो निकाल दो। 45 और 39 का रेशियो निकाल दो। 3 से काट दो। 3 कम 3 3 9 और 3 कम 3 3 5 15 15:13 आ गया क्वेश्चन का आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखो ये एज वाला क्वेश्चन फिर आ गया, तो ध्यान रखना एज वाले क्वेश्चन अगर करना चाहते हो थोड़ा डिटेल में और ज़्यादा, फिलहाल तो ये भी डिटेल में हो रहा है, तो आपको जो है मैं एक प्लेलिस्ट का लिंक नीचे प्रोवाइड कर दूंगा जिसमें एज रिलेशन में सारे क्वेश्चन करा रहे हैं, हर टाइप की करवा रखे हैं। ठीक, चलिए क्वेश्चन करते हैं ये वाला। सीमा आयु में रीमा से 8 वर्ष छोटी है, चलो, और 4 साल बाद 8 वर्ष छोटी है, चलो, 4 साल बाद उनकी आयु का अनुपात इतना होता है। तो अब 6 वर्ष बाद 6 वर्ष बाद सीमा की आयु कितनी होगी? अब यहाँ पे एक चीज ध्यान से सुनो पहले। सीमा रीमा से जो है 8 साल छोटी है, यानी सीमा रीमा से अगर 8 साल छोटी है तो 4 साल बाद बताओ, ये जो 4 साल बाद उनकी आयु का अनुपात दे रखा है 1:2। देखो आयु का जो योग है ना दो बंदों की, वो तो समय के अनुसार चेंज होता रहेगा, लेकिन अगर बात करें अंतर, तो अंतर कभी चेंज नहीं होगा। तो मैं अगर ये बोलता हूं कि 4 साल बाद इनकी आयु 1:2 में थी, तो इनका अंतर तो 4 साल बाद उतना ही रहेगा ना। कितना रहेगा भाई? 8 साल ही रहेगा। तो मैं ये बोल दूंगा कि 1 यूनिट बराबर मेरा सीधा 8 लिख दूं, और 1 यूनिट बराबर अगर निकालूं यानी सीमा की आयु निकालूं तो 8 आ जाएगी, और रीमा की आयु निकालूं तो 8 × 8 = 64 आ जाएगी।
कितनी आएगी 8 अट्ठे 64। ये कब की आयु है ये, अब ये अनुपात जिस समय का है ना ये उस समय के हिसाब की है, ध्यान रखना। योग हमेशा चेंज होगा, अंतर कभी भी चेंज नहीं होगा। अगर सीमा रीमा से 8 वर्ष छोटी है, सीमा आयु में रीमा से 8 वर्ष छोटी है तो हमेशा 8 वर्ष छोटी ही रहेगी। जो रुको ये मैंने 16 गलत 64 गलत लिख दिया, 16 बोला था मैंने शायद, एक मैंने 64 दिया। तो क्या बताया मैंने आपको कि आयु का अंतर चेंज होगा, लेकिन आयु का योग अंतर चेंज नहीं होगा, लेकिन आयु का योग चेंज होगा। यानी अब भी देख लो सही है, ये 4 साल बाद इनकी आयु क्या है, इसकी आपकी सीमा 8 की हो गई और रीमा कितनी होगी 16 की हो गई। आगे पढ़े क्या है, 6 वर्ष बाद सीमा की आयु कितनी होगी। अब पहले तो ये देख लो ना प्रेजेंट में सीमा कितने की, तो सीमा कौन सी है भाई, सीमा पहली वाली है। तो प्रेजेंट में ये कब का, ये जो 8 साल की आयु आई है ये कब की आई है, ये इस वाले रेशियो के हिसाब से आई है। और ये रेशियो कब का था, 4 साल पहले का था। तो प्रेजेंट में सीमा कितने की हो गई, प्रेजेंट में हो गई 8 प्लस 4 यानी 12 की हो गई। और 6 साल बाद कितनी हुई, 6 और जोड़ दो यानी कितनी की हो गई 18 की। आई होप समझ में आया हो क्वेश्चन का आंसर। किसी को क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आया तो मुझसे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है, मैं उसे आने वाली अगली वीडियो में क्वेश्चन को दोबारा डिस्क्राइब कर दूंगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। तो लगाइए पहले क्वेश्चन ये आप खुद, और आई थिंक ये वाला क्वेश्चन आपका इस टाइप का क्वेश्चन एक हो चुका है। ठीक, तो इस क्वेश्चन को खुद लगाना और खुद लगा के कमेंट बॉक्स में नीचे आंसर बताना। ठीक है, क्या करोगे यही वाला तरीका अपनाना, बना के मैं दे दे रहा हूँ, खुद कर लेना इसे। और ये ऐसे होगा, और दोनों में 2 जीरो हैं तो 2 जीरो पहले ख़त्म कर दो। ए की ए और बी क्रम से इतने इतने बचत करते हैं, यानी ये 72 यहाँ लिख देना और ये 60 यहाँ लिख देना। तो ये इस तरह क्वेश्चन करना और क्वेश्चन का आंसर आएगा। नहीं आया तो मुझे बता देना, मैं आंसर बता दूंगा। चलिए आगे देखते हैं। और ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है भाई, ए का 7 मान लो, बी का 5 मान लो, बस यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो और जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्या 3:4 के अनुपात में यदि पहली संख्या 60% यदि पहली संख्या का 60% 144 है तो दूसरी संख्या का 30% ज्ञात करें। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें भी कुछ बताना है। पहली संख्या 60%, तो फिलहाल कर लेते हैं। दो संख्या का अनुपात क्या है, 3:4 है। यदि पहली संख्या का, लो ऐसा करो, इसे आप अपनी मर्जी से 2 जीरो बढ़ा लो, 2 मत बढ़ाओ, चलो 1 ही बढ़ाओ, एक में काम हो जाएगा, 60% निकालना आसान है उसको। ठीक, 1 ही बढ़ा लो, क्योंकि अब 1 बढ़ा लोगे 60% इसका भी आराम से निकल जाएगा। तो पहली संख्या क्या है आपकी, ये ए मान लो, ये बी मान लो, और ये कह रहा है पहली संख्या का 60%, इसकी संख्या का 60% निकालोगे, 60% कितना आएगा, 3 छंग 18 आ जाएगा। और ये कह रहा है 144 यानी 18 यूनिट बराबर कितना आपका 144, 1 यूनिट बराबर निकालोगे तो 8 आ जाएगा आपका। पूछ रहा है दूसरी संख्या का 30%, पहले दूसरी संख्या तो निकाल लो, दूसरी संख्या क्या है 40 है, यानी 40 बराबर निकालोगे तो 8 चौक 32, 320, और इसका 30% निकालोगे तो इसका 10%, 320 का 10% आपका 32 हो जाएगा, और 30% निकालने के लिए 3 3 6 3 3 9 यानी 96 क्वेश्चन का आंसर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक्स एक धनराशि को ए बी सी के बीच इस प्रकार विभाजित करता है कि ए और बी के हिस्से का अनुपात इतना, बी और सी के हिस्से का अनुपात इतना और है। आई थिंक ये क्वेश्चन भी हो गया है, हो गया है ये क्वेश्चन। ठीक, अगला देखते हैं। ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया, क्वेश्चन फिलहाल ये हो गया है। दो धनात्मक संख्या 7:4 के अनुपात में है, उनके वर्गों के बीच अंतर इतना है, तो दोनों संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। चलिए ये क्वेश्चन करते हैं। दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात कितना है, 7:4, यानी एक संख्या 7x हो गई, एक संख्या हो गई 4x। अब ये देखो इनके वर्गों के बीच, वर्ग की बात कर रहा है इसलिए मैं x में मान के चलूंगा। तो इसका अगर वर्ग देखें तो 7×7 = 49 x स्क्वायर, और इसका वर्ग देखें तो 4×16 x स्क्वायर। क्लियर। अब हमें क्या करना है, इनके वर्गों के बीच अंतर दे रखा है, तो भाई देखो यहाँ वर्गों के बीच अंतर कितना बनेगा, यानी 49 में अगर 16 करोगे तो अंतर कितना बनेगा आपका 9, 9 में से 6 जाएगा तो आपका बचेगा 3, और 4, 4 में से 1 जाएगा यानी 33, यानी 33 एक्स स्क्वायर बराबर आपको कितना लिख दोगे 297, यानी आप x बराबर निकालोगे तो 297 डिवाइड बाय 33, और ये चढ़ जाएगा अंडर रूट से। जरा इसकी वैल्यू देखो कितनी आएगी, तो कितनी और जाएगा ये आपका लगभग, देख लो 3 के पहाड़े में इकाई का अंक कहाँ आता है जो 7 बन जाए,
तो आप देखोगे 3 9 जा 27, यानी लगभग ही 9 बार जा सकता है। 9 बार गुणा लगा के देख लो कि 10 बार तो 330 हो जाएगा, तो 9 ही बार जाएगा, यानी अंडर रूट में आ जाएगा 9, यानी x की वैल्यू क्या आ गई आपकी, x की वैल्यू आ गई आपकी 3। आपके से पूछा क्या है भाई, तो संख्याओं के बीच संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। अब संख्याओं का योगफल देख लो, ये 7x है और एक 4x है, तो 7x और 4x टोटल कितना 11x, और 11x बराबर 11 गुणा x यानी 3, यानी 33 क्वेश्चन का आंसर आ गया। चलिए, 1 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात इतना था। अब ये वाला भी इस टाइप का क्वेश्चन एक हो गया है, लेकिन एक और कर लेते हैं। तो ए और बी की जो एज का रेशियो था वो कितना था भाई, 4 और 3 था, और क्वेश्चन शायद वही तो नहीं है, मुझे लग रहा है कि क्वेश्चन वही है, लेकिन फिलहाल कर लो एक बार और। तो 4 और 3 था, बाद में अनुपात 9-7 हो गया। ये ध्यान रखना 1 साल पहले था और ये अनुपात 7 साल बाद हो रहा है, तो इनके बीच कितने साल का अंतर रहना है आपका, 7 और 1 8 साल का रहना है। ये क्वेश्चन वही है भाई, क्वेश्चन वही है आपसे आपका, पीछे देख लेना। और आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो जो इसकी पीडीएफ है, मैं आपको पीडीएफ के लिए टेलीग्राम का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेना विद सॉल्यूशन। ये हमारा चैप्टर हो गया, और किसी को कोई समस्या है तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बता सकता है। और नेक्स्ट जो है, मैंने वैसे पीडीएफ तो ऑलमोस्ट सबकी बना ली है, मतलब जितने भी आपके 2021 के क्वेश्चन आए सारे क्वेश्चन हमने निकाल लिए हैं चैप्टर वाइज। बाकी आपको कौन सा चैप्टर करना है वो आप मुझे बता सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में। बाकी नेक्स्ट वीडियो आप कल से आपको दूसरी वीडियो आपको किस चैप्टर की मिलेगी वो आप देखते हैं जरा कौन सी निकालेंगे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें जो भी ये बच्चा एसएससी जीडी की तैयारी कर रहा है।